नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में शिव पार्वती को राम के जन्म के कारणों के बारे में बताते हुए आगे कहते हैं, एक कलप सुर देखी दुखारे, समर जलंधर संसमहारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरए न मारा। शिव कहते हैं कि एक कल्प में जलंधर नाम का राक्षस हुआ। उससे शिव ने संग्राम किया, लड़ाई की, पर वो बहुत महाबली था। शिव से मरा नहीं। क्यों नहीं मरा? परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहे न जितहि पुरार। उस असुर की जो नारी थी, जो शरीर था जिससे कि वो बुरा स्वर उत्पन्न हुआ, वो बहुत पवित्र शरीर था, नारी पवित्र थी। इसी वजह से शंभु उस स्वर को, उस बुरे स्वर को, असुर को जीत नहीं पाए। छल करे तारे सुव्रत, प्रभु सुर कारज कीन, जब ते जाने मरम तब श्राप कोप कर दीन। भगवान ने छल करके उस पवित्र नारी का व्रत जो था उसको भंग किया, और उसको भंग करके सुरों का, अच्छे स्वरों का जो कार्य था वो पूरा किया। और जब उस नारी को, जब जलंधर की पत्नी को ये पता चला, तो उसने ईश्वर को श्राप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाण, कौतुक निधि कृपाल भगवान, तहाँ जलंधर रावण भयउ, रन हति राम परम पद दयउ। जलंधर की पत्नी के श्राप को मानकर भगवान ने जन्म लिया राम के रूप में, और जलंधर राक्षस ने जन्म लिया रावण के रूप में। और रावण को मुक्ति देने के लिए भगवान राम ने जन्म लिया जलंधर की पत्नी के श्राप को अंगीकार करके। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेहि लगे अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञान। शिव अगला प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार राम का अवतार इस कारण से हुआ क्योंकि नारद ने उनको श्राप दिया, जिसकी वजह से राम ने मनुष्य रूप में अवतार लिया। इस बात को सुन के पार्वती बहुत चकित होती हैं और शिव से कहती हैं कि नारद तो ईश्वर के भगत हैं और उनको ईश्वर के रूप का ज्ञान भी है। कारण कवन श्राप मुनि दीना, कापराध रमापति कीना, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भार। पार्वती शिव से पूछती हैं कि किस कारण से नारद ने भगवान को श्राप दिया। भगवान ने, रमा के पति लक्ष्मीपति ने क्या अपराध किया था? इस प्रसंग को मेरे को सुनाइए
मुनि को कैसे ये अज्ञान हुआ जिसकी वजह से उन्होंने ईश्वर को श्राप दिया। बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न को, जेहि जस रघुपति करहे जब, सो तस तेहि छन हो। पार्वती के प्रश्नों के उत्तर में शिव कहते हैं कि हे पार्वती, न तो कोई ज्ञानी है और ना ही कोई मूर्ख है। भगवान जिससे जैसा कराते हैं वो तब तब वैसा ही करता है। इसमें किसी के ज्ञानी या मूर्ख होने का कोई प्रयोजन नहीं है। कहूँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ, भजु तुलसी तजि मान मधु। जागबलिक ऋषि भरद्वाज जी से कहते हैं कि मैं राम के गुणों की गाथा कहता हूँ, आप सादर सुनिए। राम का यश सब प्रकार के अज्ञान और मोह का नाश करने वाला है। आप जो भी इस विश्व रूप में सामने है, हमारे सामने है, उसको ईश्वर का रूप मानकर अपने अभिमान को छोड़ के इस कथा को सुनिए और राम को भजिए। नारद को अज्ञान या मोह कैसे होता है राम के बारे में, इस कथा को अगले कक्षा में। धन्यवाद।